This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. सबसे पहले आप सभी को आज महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है। अगर जो मैं आज बताने वाला हूँ इस ओकेजन पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चमत्कारिक जो शक्तियाँ हैं वो आप में विकसित हो सकती हैं। तो सबसे पहले शिवरात्रि जो सेलिब्रेशन है क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो समय है, शिवरात्रि है, आज की जो नाइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय जो प्लैनेटरी मोशंस हैं, वो बहुत अलाइन्ड होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और यूनिवर्स से ऐसी रेज़ जो हैं, वो पृथ्वी पे आती हैं, जो हमारे तन के लिए और हमारे मन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। मीन्स उनका जो प्रभाव है स्पिरिचुअल एनर्जी की टर्म्स में वो बहुत विशेष है, राइट? उसके बाद जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा ध्यान नहीं लगता, ठीक है ना? हम मेडिटेट नहीं कर पाते, तो ये वो समय है। मीन्स ये ऐसा एनवायरनमेंट नेचर जो है वो क्रिएट कर देती है कि ध्यान को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान जो है लगने लगता है। ओके, तो जैसे आप इस दिन ध्यान करेंगे, आईज क्लोज करके बैठेंगे वटेवर, और भगवान शिव जो इनर सेल्फ, जो हमारा आत्म तत्व है, वही शिव है। शिव कहीं बाहर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। शिव जो है कण कण में व्याप्त है और हमारे अंदर भी है। तो ध्यान जो है वो लगने लगता है, राइट? तो उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है फास्टिंग। इस दिन अगर फास्ट रखा जाए तो बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में से, वो निकलते हैं और बहुत सारे मतलब पाप नाशक जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उत्पन्न होती है। जो मंत्रा मैं अभी आपको बताऊंगा वो रिसाइटल जब आप करेंगे तो आप कोशिश करें कि फास्ट रखें। जो नहीं रख सकते वो कम से कम लिक्विड डाइट पे आ जाए। उसमें वो नारियल पानी या जो फ्रूट जूसेस है वो ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज एक समय ही भोजन करें, मींस इंटरमिटेंट फास्टिंग वो भी वो कर सकते हैं, ताकि जो लाभ है इस ओकेजन का, शिवरात्रि का, वो आपको मिल सके। उसके बाद जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर उस दिन क्या बहुत सारा पूजा करना चाहिए या समथिंग लाइक दिस। आप पूजा करें, मंदिर में जाएं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप शिवलिंग को जल दें, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन उससे भी हजारों गुना ज़्यादा अगर कोई पावरफुल वर्शिप है या पूजा है, वो हमारे अंदर की पूजा है, अपने आत्म तत्व की पूजा है, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान करके मानसिक पूजा करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 1000 मोर पावरफुल होगा, बजाय कि हम मंदिर में जाके और उस पूजा को करें। तो मानसिक पूजा देखो बिल्कुल सिंपल है। थर्ड आई पे ही भगवान शिव का जो रूप है वो आप देख सकते हैं। उनका तो रूप ही ऐसा है कि पूरी प्रकृति का जो दर्शन है वो उनके रूप में किया जा सकता है। तो आप थर्ड जंक्शन पे जो हमारा आज्ञा चक्र है वहां पे आप शिवलिंग को जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं, और उसमें से जो गोल्डन लाइट आ रहा है उसको अनुभव करना है, और मानसिक रूप से जो भी जल है आप जो है उस शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तो मानसिक पूजा का जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बड़ी सारी क्वेश्चंस भी आए थे कि सर उस दिन भांग क्या पीनी चाहिए क्या? देखिए, भगवान शिव जो हैं वो भांग की गोली नहीं पीते। भांग से मतलब ये है कि जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जब हम ध्यान में जाते हैं, गहरी ध्यान साधना में जाते हैं, तो यहाँ से जो अमृत है वो टपकता है। अमृत बोले तो कि जो ग्लैंड्स है हमारा अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम है, वहां से कुछ ऐसे हेल्दी हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं जो हमारे बॉडी की, हमारे मन की बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको वो दूर कर सकते हैं, राइट? तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं
वो जो है वो दूर हो जाते हैं। तो जो परमात्मा का नशा है ना, मैं उस नशे की बात कर रहा हूँ। भांग मैं नहीं कह रहा कि आप जाके भांग पी लें, ये बिल्कुल गलत मान्यता है। देर इज नो नीड टू टेक एनी भांग। भांग का नशा मतलब वो हमारे अंदर का नशा, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस। और थोड़ा सा हम आज मैं थोड़ा सा ध्यान भी आपको सिखा देता हूँ, और जो मैं सिखाऊंगा आप पैरेलली इसको कीजिएगा। थोड़ा सा इस वीडियो में आप कर लीजिए मेरे साथ, और फिर जब भी आपको समय मिले आज की रात जो है, अगर आप इस ध्यान को आज डेडिकेट कर दें तो बहुत सारी चीजें, ब्रह्मांड की बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी। राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं ओम नमः शिवाय जो मंत्र है हम उसका जप करेंगे। कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो बहुत सारे लोग जो है उस दिन ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखो ऐसे तो इरिटेशन पैदा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, देखो परमात्मा का नाम है, भगवान शिव का नाम है। तो जितना इनर सेल्फ, जितना इमोशन आप लगाएंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली आपका जप होगा। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। और उस ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है भोले बाबा का, तो जैसे मैं बोल रहा हूं ओम, अभी मैं बोल के दिखाऊंगा। जैसे ओम नमः शिवाय, मैं इस समय जंक्शन पे विजुलाइज कर रहा हूं। मीन्स अपनी थर्ड आई या फिर सहस्त्रार चक्र पे यहां ध्यान करते हुए ओम नमः, नमः बोले तो यहाँ अनाहत चक्र जो हमारा हार्ट चक्र है, और फिर शिवाय मीन्स मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार। राइट, वहां पे शिवाया, इस हिसाब से कि मेरे 7 जंक्शंस भी जो है वो क्लीन हो जाएं, और जो शक्ति है जो इस मंत्र से, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं उससे जो मिलेगी, तो रोम रोम में भगवान शिव के मंत्र की जो वाइब्रेशन है, शक्ति है, वो जाए। इस तरह से मंत्र जप करना है। तो 1-2 मिनट आप मेरे साथ जरूर करेंगे। राइट। तो सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। राइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो एक एक मंत्र का जो बीज मंत्री, जो ये पंचाक्षर मंत्र है, फील करते हुए, देखो फीलिंग ही है जो परमात्मा से बात करने की लैंग्वेज है। शब्दों की भाषा नहीं समझते भोले बाबा। भोले बाबा तो फीलिंग्स की, जो मैं इमोशनली फील कर रहा हूं इन 7 जंक्शंस पे, उसकी भाषा समझते हैं। एक तो ये आप मंत्र जप करेंगे जैसे मैंने सिखाया वैसे। दूसरा, एक जो बीज मंत्र है, स्पेशली जो शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि की जो रात्रि है उस समय जो जपा जाता है, वो है बम 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 बम। तो बहुत सारे डिजीजेस बॉडी में, वायु संबंधी जो रोग हैं, इसके अलावा और भी बड़े सारे जो गंदी आदतों में फंसे हैं जो यूथ है, उनको भी वहां से वो जो है वो फ्री हो जाएंगे उससे। राइट। तो मूलाधार से सहस्त्रहार चक्र पे 7 टाइम्स। अभी मैं मूलाधार के ऊपर अपनी चेतना लेके जा रहा हूं। मैं आ गया मूलाधार चक्र पे, और नाउ मैं उसका ध्यान करते हुए शिवलिंग को सोच रहा हूं कि यहां मेरे मूलाधार पे विराजमान है। और बम, पहले मैं एक्नॉलेज कर लेता हूं मूलाधार को। ओम श्री मूलाधार चक्राय नमः। ये बोलने से क्या होगा, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि आपका दायां पाव, तो मूवमेंट आ जाती है ना, दायां ईयर, एक एकदम चेतना यहां चली जाती है। तो सिमिलरली मैं उस जंक्शन को एक्नॉलेज कर रहा हूं।
ओम श्री स्वादिष्टान चक्राय नमः। ये देखो मैं फीलिंग कर रहा हूं और वहां पे बम 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 बम। फिर हायर चक्रास पे मीन्स अब मणिपुर पे आ गए 7 टाइम्स। बम 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 बम। मैं अभी काउंटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो आप बाद में कर लेना, वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए। फिर अनाहत चक्र पे और फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र पे यहाँ पे बम। पैरेलली जो है गोल्डन जो विजुअलाइजेशन है भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं, राइट। तो बम 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 बम। ऐसे ही फिर सहस्त्रार चक्र पे बम बम बम। 7 टाइम्स इसलिए कहा कि मिनिमम इतना तो जरूर हो, मैक्सिमम जब तक आप बैठ सकें, जब तक आप जब कर सके आप उतना कीजिएगा। इससे बहुत सारी शक्तियां जो हैं विकसित होती हैं। अगर मैं नाम लेता जाऊंगा तो लिस्ट भर जाएगी। जैसे रक्षण शक्ति, आपकी रक्षा करने की जो शक्ति वो उत्पन्न हो जाएगी। गति शक्ति, जिस काम में आप आगे हाथ डालोगे आपको जो सफलता है बहुत जल्दी से मिलेगी। कांति शक्ति, आपका प्रभाव, आपकी जो कांति है समाज के अंदर वो जल्दी से बढ़ने लगेगी। तृप्ति शक्ति मीन्स टू सेटिस्फेक्शन जो पावर है। फिर माइंड रीडिंग, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी आप सेंस कर सकते हैं। इवन फेस देखते ही पता लग जाएगा कि इसके क्या भाव हैं, इसकी क्या इंटेंशन है। उसके बाद श्रवण शक्ति, बहुत दूर का सुनने की शक्ति वो भी आ जाएगी। सर्व दुख हारिणी शक्ति, जितने भी कलेश विकार, राइट, वो कुछ भी हो उनको हरण करने की शक्ति। और सर्व व्याधि, कितनी बड़ी व्याधि क्यों ना, कितना बड़ा संकट क्यों ना आ रहा हो, उसको भी ये जो शक्ति है वो न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं आज का ये जो पर्व है भोले बाबा का, भगवान शिव का। तो आप इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। एंड जो मैंने बताया, दिस इज द परफेक्ट मेथड, ओके, टू डू दिस। तो अगर आप रात्रि में ये जो मंत्र वगैरह जो साधना मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे श्री विद्या साधक हैं, आज अगर वो मंत्र जप करेंगे श्री विद्या का तो अनंत गुना जो फल है वो उनको प्राप्त होगा। क्योंकि श्री विद्या साधना से ही भगवान शिव के जो सभी अवतार, सभी जो रूप हैं वो अंदर प्रकट होते हैं, उनकी शक्तियां जो हैं वो प्रकट होती हैं। तो आज का बहुत ही कीमती जो समय है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मैं कहूँगा कि आपका कायाकल्प जो है वो करने वाला है। तो आप जरूर जो है रात को करें। अगर आप कहेंगे कि रात को अगर पॉसिबल हो तो आप जागें, नोट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सोना जरूरी है तो फिर आप योग निद्रा करते हुए सचेतना में अगर आप सोएंगे तो वो सोने वाला टाइम भी भक्ति के अंदर काउंट होगा, राइट। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबको फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।